साथियों, आज का जो वीडियो है ये डेडिकेटेड उनको कर रहा हूं जो कि आमतौर पर वहम के साए में जीते हैं। वहम उन्होंने खुद नहीं किया, किसी ने क्रिएट कर दिया उनके माइंड में। क्या वहम? सबसे बड़ा वहम ये, मेरे पास सवाल आया मेरे चाहने वालों का, एक आया, दूसरा आया। जब लगातार मेरे पास 3 लोगों ने एक बात पूछ ली तो मुझे लगा कि आज भारद्वाज जी आपको ये बताना चाहिए, जवाब देना है आपने। ये एक यक्ष प्रश्न है, इसका जवाब अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा? क्या सवाल है कि साथियों, लोग हमसे ये पूछते हैं कि भारद्वाज जी आप कहते हैं कि दक्षिण में और पश्चिम में, साउथ में और वेस्ट में आप बड़े बड़े पेड़ लगाओ, खूब बड़े बड़े पेड़ लगाओ, ताकि नेगेटिव वाइब्रेशन जो साउथ से आते हैं, दक्षिण दिशा से आने वाले, रुक जाएं। लेकिन इसके साथ अगला सेंटेंस आपका यह होता है कि हां, जब पेंट की बात आती है तो साउथ में ग्रीन पेंट मत कर देना, दक्षिण में हरा रंग कभी नहीं करते। ये आपस में विरोधाभास कैसा? आज इसी पर प्रकाश डालेंगे और करेंगे इस पर हम एक बहुत बड़ा पर्दाफाश। साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और आज लाया हूं वो टॉपिक जो कि बहुत हॉट टॉपिक है। सवाल उलझा हुआ है, जवाब बड़ा आसान है। जब सुनेंगे मेरे मुंह से तो आप कहेंगे हां भारद्वाज जी ये है लॉजिक, क्योंकि आप मुझसे मांगते हैं हमेशा लॉजिक। आधार क्या है इसका, साइंटिफिक लॉजिक क्या है, आज बताता हूं मैं आपको। हरा रंग या ग्रीन कलर साउथ में नहीं करना चाहिए, दक्षिण दिशा में नहीं करना चाहिए। हमेशा कहता हूं, मैं भी कहता हूं, सभी लोग कहते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार ग्रीन कलर इज नॉट गुड इन साउथ, दक्षिण में अच्छा नहीं होता। लेकिन अगला सेंटेंस हम कहते हैं कि दक्षिण की जो है, जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है, उसको रोकने के लिए आप दक्षिण में बड़ी बड़ी लताएं लगाएं, बेलें लगाएं, बड़े बड़े पेड़ लगाएं वहां पर, जिससे कि नेगेटिव वाइब्रेशंस वहां से रुक जाएं। तो पेड़ भी तो भारद्वाज जी हरे हरे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, तो आप ये ग्रीन कलर मना और ग्रीन कलर के लिए आपने परमिशन दे दी, ये क्या चक्कर है? ये बताने से पहले मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। अच्छा होगा कि आपको भी, आप सुनेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा सुनकर। हाँ, क्योंकि मैं कहता हूं कि मेरे जब वीडियो देखते हैं तो मन लगता है, बोर नहीं होते कभी भी, किसी को नींद की झपकी भी नहीं आती। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने बहुत पहले कहानी सुनी थी कि किसी ने एक तोता पाल लिया। जब तोता पाला हुआ था, उसने अपना पिंजरे में बंद था, कहीं से लाया था वो, और उस तोते ने क्या किया कि तोता जो है रोज बोला करता था फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, आजादी आजादी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। वो बोलता रहा। एक बार कोई इससे मिलने के लिए आया, उसने कहा यार ये जो आपका तोता आपने पाला हुआ है, बेचारा फ्रीडम मांग रहा है, ये इसको आज़ादी चाहिए, इसको आज़ादी कर दो ना, दे दो, कर दो इसको आज़ाद। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आज इसको आज़ाद कर दूंगा। अगले दिन उसने क्या किया, सुबह सुबह उसका दाना पानी चूरी खिलाई, उसके बाद उसने उसका दरवाज़ा खोल दिया। जब दरवाज़ा खोल दिया, उसको उम्मीद थी कि तोता यहाँ से उड़ जाएगा, लेकिन वो हैरान हुआ। 5 मिनट के बाद देखा उसने, तोते ने बाहर झांका और फिर आके अंदर फिर बैठ गया। आज़ादी आज़ादी आज़ादी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उसने कहा इसको भी शायद पता नहीं चला। नेक्स्ट डे उसने क्या किया, नेक्स्ट डे उसने उसका दरवाज़ा खोला, उस तोते को पकड़ के बाहर रख दिया। बाहर रखने के बाद में 5-10 मिनट के बाद उसने देखा कि अब ये उड़ जाएगा, लेकिन फिर देखा वो फिर तोता जो है पिंजरे के अंदर आके बैठ गया। उसने फिर वही बोलना शुरू कर दिया, स्वतंत्रता आज़ादी फ्रीडम फ्रीडम, ये बोलना शुरू कर दिया। बड़ा परेशान हुआ। चौथे दिन उसने क्या किया, उसने उस तोते को लिया और लेकर के ऐसे हवा में उछाल दिया कि जा अब तुझे मैंने आज़ाद किया। अगले दिन जब सुबह सोकर उठता है वो, तो देखा वो तोता फिर से उसी खुले पिंजरे के अंदर, खुला रह गया था पिंजरा, वापस उसके अंदर आके बैठ गया था वहाँ से, और आने के बाद उसने फिर से आज़ादी आज़ादी बोलना शुरू कर दिया, स्वतंत्रता बोलना शुरू कर दिया। ये मैंने कहानी क्यों सुनाई? ये इसलिए सुनाई क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं उस चीज़ से बाहर निकालूं जहां पर कि आपको बार बार वहम घेरते हैं। और ऐसे मैंने सुना, मुझे बताया किसी ने कि सर ऐसे वीडियो भी है नेट के ऊपर, और ऐसा बोलते भी वास्तु वाले कि दक्षिण में जो है किसी भी पेड़ की, दक्षिण दिशा छोड़ो, किसी भी पेड़ की छाया घर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। और भारद्वाज जी आप कहते हैं कि आपके घर के ऊपर जो है, घर में साउथ अगर आपके पास में है, दक्षिण में बड़े बड़े पेड़ लगाओ, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको लगाओ, कोई समस्या नहीं है। तो ये क्या है, जब पेड़ लगाएंगे तो छाया पड़ेगी ना? हाँ बिल्कुल पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी छाया। और दूसरी तरफ का सवाल ये था उलझा हुआ कि इसमें आपने कहा कि हरा रंग नहीं होना चाहिए। 2 बातों का जवाब दे दो हमें। अब आपको देता हूं दोनों बातों का जवाब। पहली बात तो यह है, ये जो मैंने तोते की कहानी सुनाई है इसलिए सुनाई आपको
क्योंकि जब आप किसी बात को सुनते हैं, किसी के मुंह से सुनते हैं, तो एक बार अपना ब्रेन यूज करो, दिमाग यूज करो, अपने आप से पूछो कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। कहा तो उसने भी यही, जिसने कहा कि घर पे छाया नहीं पड़नी चाहिए, कहा तो उसने भी यही कि दक्षिण में बड़े बड़े पेड़ लगाओ लेकिन छाया नहीं पड़नी चाहिए। यहीं पर आकर के तो मसला है उलझ जाता है साथियों। अब होता क्या है, होता यह है कि हमने ये कहीं पढ़ लिया, किसी ने ये पढ़ लिया कहीं से कि पूरब दिशा के अंदर जो है बड़े बड़े पेड़ नहीं होने चाहिए, सूरज की धूप नहीं होनी चाहिए, घर के ऊपर जो है छाया नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सुबह की जो धूप होती है, जो मॉर्निंग की सनराइज होती हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया कि इसकी जो है UV1 होता है, UV1 की जो वेवलेंथ होती है बहुत कंफर्टेबल होती है हमारी स्किन के लिए, आइज के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ देखी जाती है साथियों। पीलिया खत्म करती है। छोटा जो बच्चे होते हैं आजकल जो पैदा होते हैं, उनको बहुत बार जॉन्डिस होता है और उनको सुबह की धूप में लेकर बैठने के लिए माताओं के लिए कहा जाता है। और भी बहुत सारे फायदे, सूरज को जल भी देना है, आपने सुना है। पूरब में मुंह करके पूजा करने की बात आपने सुनी है बहुत बार। इसका मतलब ईस्ट में जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो एनर्जी होती है वो सॉफ्ट होती है। अगर आप बड़े बड़े पेड़ पूरब में लगा लेंगे, ऐसे पेड़ ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यदि आप ऐसे पेड़ लगा लेंगे तो डेफिनेटली निश्चित रूप से वो कोई भी पेड़ हो, आपके सुबह की धूप जो है वो मारी गई। एक तरह से भगवान ने आपको एक प्रसाद दिया था, वो आपका छिन गया। तो वहां ईस्ट में जो पेड़ हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। बड़े हैं तो उसकी छटाई कटाई करते रहना चाहिए, पेड़ों को जड़ से उखाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए पेड़ों का खात्मा करना हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब आ जाती है दूसरी बात, जब पूरब में हम जो है धूप को रोकते हैं, और ये भी आपको पता है भरे पड़े इंटरनेट बहुत सारे आपको मिल जाएंगे वीडियो कि दक्षिण मुखी भवन नहीं होने चाहिए, साउथ बुरा, साउथ नेगेटिव, साउथ में बीमारियां आ जाएंगी, साउथ में डूब जाओगे, साउथ में बर्बाद हो जाओगे, अगर आपका मकान साउथ फेसिंग है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दुनिया भर के भरे पड़े हैं, कारण किसी ने बताया नहीं। अगर उस कारण को, उसका जो कारण है उसको खत्म कर देते हैं आप, तो फिर जीत जाएंगे। साउथ फेसिंग भी बहुत अच्छे होते हैं, मेरी कम से कम 30-40 वीडियो आप देखिए, आंखें खोलने वाली हैं सबके सब वीडियो। अब साउथ में जो है आप बड़े बड़े पेड़ लगाइए, लेकिन पेड़ों में और पेंट में बहुत बड़ा अंतर है। अब मैं उस पॉइंट पर आता हूं जहां पर आप मुझसे पूछ रहे थे कि सर पेंट, आपने कहा कि साउथ के अंदर जो है दक्षिण दिशा के अंदर पेंट नहीं होना चाहिए। इस देखो जो दीवारों पर पेंट किया जाता है साथियों, अपने ध्यान से सोचना कि पेड़ों में और हरे पेंट के अंदर दोनों में बड़ा भारी अंतर है। पहली बात तो जो पेंट होता है वो सिंथेटिक होता है, आर्टिफिशियल होता है, और दूसरी बात दीवारों के ऊपर चिपकाया जाता है, उसकी कोटिंग होती है। वो उस दीवार को जो है, वो उस दीवार को साउथ की जो एनर्जी होती है उससे बंद नहीं करता, उसको रोकता नहीं। जबकि दूसरी तरफ अगर आपने दक्षिण दिशा में बड़े बड़े पेड़ लगाए हुए हैं, या वहां पे कोई बहुत विशाल बिल्डिंग बनी हुई है, या कोई चट्टान है, बहुत बड़ा पहाड़ है, या कोई भी ऐसी चीज है जो कि बहुत ऊंची है साउथ में, दक्षिण दिशा में, चाहे वो पेड़ ही क्यों ना हो, यदि वो आपकी जो है साउथ से आने वाले, दक्षिण से आने वाली नेगेटिव एनर्जी, जिसको आमतौर पर लोग यम और रावण और पता नहीं किस किस नाम से बोल देते हैं, जिसको मैंने कहा आपको कि वो होता है UV3 और एल्बेडो, विज्ञान की भाषा में अल्ट्रावायलेट 3, जिसकी वेवलेंथ होती है 280 नैनोमीटर के आसपास होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और उसके बाद आता है एल्बेडो, ALBEDO, उसको रोकने के काम आता है। ना तो वहां से कोई ऐसी नेगेटिविटी आती है दक्षिण से, और ना ही ऐसा कुछ आता है। इसी को आप जो चाहे वो बोल दें, इसको आप यम बोल दें, मृत्यु का राजा बोल दें, बीमारी बोल दें, जो मर्जी बोल दें। इसका अर्थ यह है, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि आप दक्षिण दिशा में ग्रीन कलर ना करें। और जो पेड़ लगाते हैं, वो पेड़ जो है जितने बड़े लगाएंगे दक्षिण दिशा के अंदर, और आपके घर पे जब छाया पड़ेगी दोपहर के समय, अपने मन से पूछ लेना, आपको वहां पर सूदिंग इफेक्ट आएगा, वहां पर आपको शांति मिलेगी। क्योंकि हमने पूरब में आपको बड़े बड़े पेड़ लगाने के लिए मना किया था, क्योंकि अच्छे वाइब्रेशंस उत्तर से आते हैं और पूरब से आते हैं, ऐसा वास्तुशास्त्र में विश्वास किया जाता है। और दक्षिण से जो आने वाले वाइब्रेशंस हैं, जो भी एनर्जी आएगी, उसको रोकने का काम ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं ये करेंगे। अब इसके बाद में एक और समस्या आ गई, लोग हमसे पूछते हैं सर पेड़ नहीं लगाना, पौधा नहीं लगाना, इसका मतलब कुछ नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मोस्टली इंडोर हैं या सेमी इंडोर प्लांट्स हैं। इनको आप घर में लगाइए, साउथ में लगाइए, ईस्ट में लगाइए, किसी भी दिशा में लगाओ, इनके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। ध्यान करना है कि कैक्टस नहीं लगाने आपने, जो राजस्थान के पौधे होते हैं कैक्टस यूज नहीं करना। इसके अलावा जो बोनसाई होती है पीपल की, बड़ की, जिनको हम देवता बोलते हैं, उनको अपने घर में नहीं लगाना, क्योंकि जड़ें काटते हैं उनकी। हम देवताओं की जड़ें काटना अच्छा नहीं होता, आपको पता ही है। इसके अलावा ऐसे पौधे जिनको तोड़ने से बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा गहरा या काफ़ी घना जिसको बोलते हैं, ऐसा अगर मिल्की सब्सटेंस, दूध जैसा कोई पदार्थ निकलता है, जैसे कि रबड़ का पौधा, ऐसे पौधों से भी बचना चाहिए। उसका जो मिल्की सब्सटेंस होता है वो बहुत हाईली अल्कालाइन होता है, और बहुत बार जो है हमारी स्किन के लिए
कंफर्टेबल नहीं रहता। बिना कारण के वास्तु नहीं चलता, कहीं ना कहीं वास्तु के पीछे विज्ञान चलता रहता है। तभी मैं आपको समझा पाता हूँ और आप समझते हैं और मेरे साथ चलते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे पौधे, मुझे लगता नहीं इनमें से कोई नेगेटिव पौधा होगा, सभी पौधे बहुत अच्छे हैं। ये सेमी इंडोर हैं। और आपको बता दें एक बात, ज़्यादातर ये जो ना एयर प्योरीफायर हैं, इनको जो है हम घर के अंदर एनर्जी को सर्कुलेट करने के लिए, अच्छी एनर्जी को पैदा करने के लिए फिल्टर की तरह यूज़ करते हैं। वास्तु एक ऐसा विज्ञान है जो कि अपने भले के लिए काम करता है। वास्तु में मेरा भला हो, किसी दूसरे का बुरा ना हो, ये सबसे बड़ी कामना वास्तु में करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, बड़े ज़बरदस्त ये सब के सब। इसके बारे में भी खजूर जैसा दिखने वाला ये जो है एक पाम की एक वैरायटी है। पाम की जितनी वैरायटी होती है उनको लगाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इनके कांटे से बचना चाहिए। जिसमें बड़े बड़े कांटे हों वो वास्तु की दृष्टि से ज़्यादा अच्छे नहीं होते। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनमें कांटे हैं। जिसमें कांटे आ जाते हैं साथियों, ऐसे कोई भी खजूर जैसे पौधे उनको घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने क्या बताया आपको? पहली बात, आप दक्षिण दिशा में हरा रंग करना है तो ईस्ट में करो, पूर्व दिशा में करो। मैंने वीडियो बनाई थी, कारण बताया था, डेटा दिया था मैंने आपको, साइंटिफिक डेटा दिया था, फिजिक्स के हिसाब से, वाइब्रेशंस के हिसाब से, वेवलेंथ के हिसाब से, विज्ञान क्या कहता है, क्यों लगाते हैं हरा रंग। यूं तो कहने वाले तो क्या जाता है, वो हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे जिन्होंने कहीं फेंगशुई से उठा लिया। फेंगशुई जो चाइनीज वास्तु है वहां से चुपचाप उठाया, हरा रंग लगा दिया कि हाँ पूरब में कर लो हरा रंग। मैं भी कहता हूँ लगाओ, लेकिन उसका रीजन क्या होता है अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर मजा नहीं आता। कर तो लेते हैं आप। तो पूरब में आपने ग्रीन कलर करना है, उत्तर में ब्लू कलर यूज करना है, दक्षिण में साउथ में आपने रेड कलर करना है। और जो रेड कलर आपने करना है उसके बाद वो भी आपने कोशिश करना कि जो आंखों में चुभने वाला होता है वो नहीं ना करें आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे पिंक कलर भी कर सकते हैं आप। इसके बाद टेराकोटा भी कर सकते हैं। टेराकोटा मिट्टी जैसा कलर होता है, वैसी टाइल भी यूज़ कर सकते हैं आप। पश्चिम दिशा के अंदर आप जितने मेटालिक कलर होते हैं सब यूज़ करिए, बहुत अच्छे रहते हैं। लाइट ग्रे कर सकते हैं। जो धातु के रंग होते हैं वो सब के सब बहुत अच्छे होते हैं। धातु जो बताई जाती है वैसे तो फेंगशुई में ही बताई गई है, लेकिन जो हमारा भारतीय जो विशुद्ध जो हमारा वास्तुशास्त्र है, इसमें भी जो है अगर हम जाते हैं थोड़ा सा ज्योतिष की तरफ या प्लैनेट्स की तरफ जाते हैं तो जो पश्चिम दिशा है उसको कहते हैं हम शनि की दिशा, सैटर्न की दिशा होती है। इसलिए वहाँ पर मेटल हो सकता है, होना चाहिए। मुझे लगता है छोटे से वीडियो में मैंने उन बहुत सारे जिज्ञासाओं का समाधान किया। ऐसे जिज्ञासु जो मेरे पास डालते रहते हैं, क्वेश्चन डालते रहते हैं, वो तो कम होते होंगे, लेकिन जिनके मन में सवाल आते होंगे वो तो पता नहीं हजारों लाखों के हिसाब से होते होंगे। देखेंगे आप, देखिए कितने व्यूज़ हैं, मतलब मिलियन के हिसाब से हैं, मतलब 10-10, 20-20 लाख मेरे पास आते हैं जो व्यूज़ आते हैं। तो उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो ये सवाल मुझसे पूछते नहीं, सुन तो लेते हैं, देख भी लेते हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछते। साथियों, सवाल पूछा करो मुझसे, सवाल पूछा करो। और आप ये उम्मीद किया करो कि डॉक्टर भारद्वाज आपको विज्ञान के हिसाब से, साइंस के हिसाब से सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, साथ साथ बताते हैं आपको लॉजिक। वास्तु जो बना था हजारों साल पहले, उसमें और आज में, आज के पर्यावरण के हिसाब से, आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन उनका तात्पर्य, उनकी जो इंटेंसिटी है, उनके जो तरीका है काम करने का, वो सबका सब अभी भी वही है जो पहले बना था हमारे शास्त्रों के समय पर। इसलिए आसानी होती है हमें समझाने में किसी भी विषय को, वास्तु के किसी भी ऐसे विषय को जो कि हम विज्ञान से समझाना चाहते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और आपने देखा कितनी रिसर्च मैंने की हुई है वास्तुशास्त्र पर। लॉजिकल रहिए, एक्यूरेट रहिए और वहम मत पालिए। जो मैंने तोते की कहानी सुनाई थी शुरू में, वैसे मत बनिए। बिना लॉजिक के काम नहीं करना। मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया। और अगर आपने मेरा वीडियो आज पहली बार देखा था, चैनल पर पहली बार आए तो डेफिनेटली आपने अब तक इसको सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी कर लेना, भूल मत जाना। और हाँ, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक बनता है ना, लाइक बनता है मेरा। और साथ में शेयर करना मत भूलना अपने सोशल मीडिया पर। अच्छा है, ज्ञान का प्रसार और प्रचार करना बहुत अच्छी बात है। जो मुझे पता है वो सबको क्यों ना पता हो, सबका अधिकार है, ज्ञान पर सभी का अधिकार होता है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, एक अच्छा टॉपिक लेकर आऊंगा जो मेरे माइंड में घूम रहा है, जिसके बारे में मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, और मैं एक वीडियो में हजारों लाखों की शंकाओं को दूर करता हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। नमस्कार।